हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्ट टॉप राइट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में जैसे आपको पता है कि हम लोग करने वाले हैं पोर्टफोलियो रिव्यू, और पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा आप ही लोगों का, यानी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो मुझे भेजा हुआ है या फिर कमेंट किया हुआ है, तो उसी पोर्टफोलियो को मैं इंक्लूड करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और गाइस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया अपना पोर्टफोलियो, तो एक वीडियो में सभी लोगों का पोर्टफोलियो इंक्लूड करना पॉसिबल है नहीं। अगर किसी का पोर्टफोलियो छूट जाएगा, इस वीडियो में इंक्लूड नहीं होगा, तो गाइस अगले वीडियो में जरूर आएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। और गाइस, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं भेजा हुआ है लेकिन फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं गाइस, बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। कहीं ना कहीं हो सकता है जो भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में आपके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल हो जाएगा। और गाइस, पिछले संडे को जो मैंने वीडियो डाला था पोर्टफोलियो रिव्यू पे, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। हो सकता है वो वीडियो आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाए, हो सकता है वहीं पे आपके जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं सबसे पहला पोर्टफोलियो के ऊपर। तो गाइस, फटाफट बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन या फिर जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए तो जगदीश है, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है। तो इनके पास देखे तो सबसे पहला फंड है वो आपका क्वांट इंफ्रा फंड, दूसरा है एक्सिस मिड कैप फंड, तीसरा है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है इनके पास कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड। उसके बाद है गाइस एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर है आपका कोटक नेस्डैक 100 ईटीएफ है शायद ये, या फिर फंड होगा, एंड लास्टली इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो जगदीश देखे तो आपका फंड काफी सही है सारे के सारे। आपने अपना रिस्क एपेटाइट नहीं बताया हुआ है, लेकिन आपने अपना टाइम होराइजन बता दिया है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इनका टाइम फ्रेम जो है इन्वेस्टमेंट करने का हुआ है आपका 10 to 15 ईयर्स। तो काफी अच्छा टाइम फ्रेम आपने चूज किया हुआ है, लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट क्या है वो मुझे पता नहीं। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप यंग पर्सन है और आप हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है। तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा हूँ। तो आप क्वांट इंफ्रा फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो आपके पास दो फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी से है, तो आपको एक फंड के साथ कंटिन्यू करना है और वो फंड है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो आपको एक्सिस मिड कैप फंड से एग्जिट करके आपको पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में स्विच करना है, और जो 1000 का अमाउंट है इसको आपको 2000 कर लेना है। सिमिलरली आपके पास देखे तो कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड है एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, तो यहाँ भी आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट करके कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड में ही रहना है और इसी के साथ कंटिन्यू रहना है, और यहाँ भी आपको अमाउंट को बढ़ा देना है। सिमिलरली आप बने रह सकते हैं एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखें तो आपके पास है कोटक नेस्डैक 100 ईटीएफ या फिर फंड। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोटक नेस्डैक 100 से एग्जिट करके जो आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें आप स्विच कर जाए, वो फंड ज्यादा बेटर है। एंड जगदीश के पास देखे तो लास्टली जो फंड है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। तो जगदीश आप इस फंड में कंटिन्यू रह सकते हैं, और आपका जो 1000 का जो एसआईपी है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली का बात करें नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखिए एवरीथिंग विद सुमन इनका क्वेश्चन है या फिर इनका पोर्टफोलियो यहाँ पे, और इनका ये कहना है कि आई एम 26 ईयर ओल्ड, माय करंट एसआईपी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड में 1000 पर मंथ का है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में भी देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में देखे तो 2000 का, पीजीएम इंडिया मिड कैप में देखे तो 2000 का, एंड कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड में देखे तो 2000 का एसआईपी चल रहा है इनका। तो सुमन आपका जो पोर्टफोलियो बेहद ही शानदार है, इसमें कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन टाइम टाइम पे इसको रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि आपको पता चले कि भाई कौन सा फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर कितना खराब परफॉर्म कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे राजकुमार यादव है, इनका क्वेश्चन है कि मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है, कैसे खुलेगा। तो राजकुमार जी, आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि डीमैट अकाउंट आपको प्रोवाइड कराती है, तो वहां पे आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेटीएम मनी भी देखे तो काफी शानदार आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, और यहाँ पे देखे तो आपको सबसे कम ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। चाहे बात करें आप डिलीवरी का या फिर एफएनओ का या फिर इंटरडे ट्रेडिंग का, तो आपको सिर्फ 15 रुपए पर ऑर्डर ही पे करना पड़ता है। तो आप कितने भी क्वांटिटी बाय करें एक ऑर्डर में सिर्फ आपको 15 रुपए ही पे करना पड़ता है। तो ये सबसे कम है अभी इंडस्ट्री में। बाकी जितने भी ब्रोकर है वो 20 रुपए चार्ज करता है पर ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 रुपए चार्ज करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेटीएम मनी से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप इस लिंक से जाके ओपन करेंगे तो आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज भी नहीं देना पड़ेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे देखे तो चिन्मय मिश्रा है, इनका क्वेश्चन है कि सेम डे एनएवी के लिए एसटीपी का यूज कैसे होता है, उसका एक वीडियो बनाइए, प्लस लिक्विड फंड का विथड्रॉ भी इंक्लूड कीजिए। तो इनका कहना है कि भाई अगर आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान यूज करते हैं तो उस केस में आपको कैसे सेम डे एनएवी मिल पाएगा। तो गाइस, यहाँ पे सिंपल सा सिनेरियो बनता है कि अगर आप जिस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और जो पैसे आप उसमें लगाते हैं वो पैसे अगर कट ऑफ टाइम से पहले फंड हाउस के पास पहुंच जाती है तो आपको सेम डे का एनएवी मिल जाता है। लेकिन गाइस, फंड वाइज ये जो रूल है ये चेंज हो जाता है, यानी कि आपको जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है वहां पे अलग कट ऑफ टाइम मिलता है आपको, लेकिन जो लिक्विड फंड होता है वहां पे अलग कट ऑफ टाइम मिलता है। तो
मैं आपको ले चलता हूँ एमफी के साइट पे और वहां से दिखाता हूँ कि भाई क्या कट ऑफ टाइम है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ एमफी के साइट पे और यहाँ पे देखा गया तो सिंपल सा टेबल में बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिया हुआ है। तो बात करें लिक्विड फंड का एंड ओवरनाइट फंड का, तो यहाँ पे आपको 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक का कट ऑफ टाइमिंग होता है। तो अगर उससे पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके जो पैसे है वो फंड हाउस के पास पहुंच जाती है, उस केस में आपको सेम डे का एनएवी मिल जाता है। तो ये लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड होता है, उस केस में एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा जितने भी फंड है वहां पे 3 बजे का कट ऑफ टाइम होता है। तो 3 बजे से पहले अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके जो पैसे है वो फंड हाउस के पास चला जाता है तो आपको उसी दिन का एनएवी मिल जाएगा। तो चिन्मय मिश्रा जी, मैं आशा करता हूं आपको ये जो कट ऑफ टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिचुएशन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखें तो सुबेग शाह है, इनका क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वीडियो, इट वाज वेरी नॉलेजेबल, थैंक यू सो मच सुबेश फॉर अप्रिशिएटिंग। इनका क्वेश्चन ये है कि इफ आई इन्वेस्ट इन बोथ दिस फंड फॉर मोर देन 5 years देन विल इट बी ओके बिकॉज़ दिस फंड हैव डिफरेंट सेक्टर, वन इज आईटी सेक्टर एंड अदर इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, प्लीज लेट मी नो। तो गाइस इनका क्वेश्चन है कि इनको इन्वेस्ट करना है आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड में भी और दूसरा फंड है आपका क्वांट इंफ्रा फंड। तो दोनों ही फंड देखे तो डिफरेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। तो इनके मन में यही सवाल है कि अगर दोनों ही फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो कितना सही रहेगा या फिर कितना खराब रहेगा। तो सुबेश आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है, इन दैट केस ओनली आप सोच सकते हैं कि आपको इन्हीं दोनों फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये दोनों फंड बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि ये सेक्टोरल फंड है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप किसी एक फंड के साथ जाए, दोनों फंड में इन्वेस्ट ना करें। हालांकि अगर आप इन्वेस्ट करते भी है तो दोनों फंड का पोर्टफोलियो बिल्कुल ही अलग है, कहीं कोई आपको कोरिलेशन या फिर जो ओवरलैपिंग है नहीं मिलेगा। बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन का या फिर पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखो समीर कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो सेंड किया हुआ है। तो इनका कहना है कि काइंडली रिव्यू बिलो एंड सजेस्ट इफ इट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। तो इनके पास देखे तो क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड है जिसमें 12,000 पर मंथ का एसआईपी है इनका। दूसरा है इनके पास कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड जिसमें इनका अगेन 12,000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर इनके पास टाटा डिजिटल इंडिया फंड, तो यहाँ पे 10,000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड लास्टली इनके पास है आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जिसमें देखे तो 6,000 पर मंथ का एसआईपी है। तो समीर आपका फंड काफी सही है। क्वांट फ्लेक्सी का फंड देखे तो रिटर्न वाइज बेहद ही शानदार है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है जो हमेशा बना रहता है कि इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वो बहुत ही कम है। तो अगर बाई चांस कहीं रिडम्पशन प्रेशर आ जाए इस फंड में तो ये फंड सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अपफ्रंट सजेशन यही दूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए, आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में स्विच कर जाए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सेकंड फंड काफी बेहतर है कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड भी देखे तो ये फंड भी थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड, तो यहाँ पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट समीर आपको पता होना चाहिए कि थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना कितना ज्यादा रिस्की होता है। एंड लास्टली आपके पास आईडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और फिलहाल देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेहद शानदार परफॉर्म कर रहा है, तो आप उस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो संयम है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, और इनका टारगेट है कि वांट टू टेक अ कार इन 5 years, रिस्क एपेटाइट इज वेरी हाई। ओके, एंड फर्दर इनका कहना है कि ये प्लान कर रहे हैं एसआईपी करने का, ये बाकी के जो 6 फंड है इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं बेसिकली, और हर एक साल 20% बढ़ाते चलेंगे, यानी कि स्टेप अप एसआईपी करने का इनका प्लान है। तो इनके पास देखे तो पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड जो कि 2000 पर मंथ का एसआईपी है, जो कि बेहद शानदार है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का डायरेक्ट ग्रोथ फंड है, यहाँ पे भी 1000 पर मंथ का एसआईपी है। तो संयम में आपको बता दूं यहाँ पे कि एक ही कैटेगरी के 2 फंड में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल जैसे आप बता रहे कि वेरी हाई कैटेगरी में आता है, इन दैट केस आप पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक ही फंड होना चाहिए आपका इस कैटेगरी से। इसके बाद देखें तो इनके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड देखें तो काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखें तो अगेन इनके पास कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड है, तो ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो अगेन आप यही मिस्टेक कर रहे हैं, आप एक कैटेगरी के 2 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ कंटिन्यू करें, ना कि कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ। सिमिलरली इनके पास कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड भी है एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड भी है। तो यहाँ भी देखें तो इन्होंने 2 फंड लिया हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी से। तो अगेन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप एक ही फंड के साथ कंटिन्यू करें, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क। आपका रिस्क वेरी हाई कैटेगरी है, इन दैट केस आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। और गाइस आज के इस वीडियो का जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है वो है आपका पेटीएम मनी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो आप पेटीएम मनी का प्लेटफॉर्म है वो यूज कर सकते हैं। वहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम होता है उसमें आप बाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। साथ के साथ गाइस अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है पेटीएम मनी, क्योंकि गाइस पेटीएम मनी सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज चार्ज करती है अपने इन्वेस्टर से। सिर्फ 15 रुपए पर ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर में आप कितने सारे क्वांटिटी ऑर्डर कर ले, लेकिन आपको 15 रुपए ही पे करना पड़ेगा, उससे ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको 20 रुपए पे करना पड़ता है पर ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 15 रुपए ही पे करना पड़ता है। वो चाहे बात करें डिलीवरी का या फिर फ्यूचर ऑप्शन का, या फिर आप स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे
ट्रेड जो होता है तो उसमें भी आपको पर ऑर्डर 15 रुपीज ही पे करना पड़ता है। तो बाकी जितने भी ब्रोकर है उसके जो ब्रोकरेज है वहां से देखे तो काफी कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं पेटीएम मनी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है उसको यूज कीजिए और जाइए आप फटाफट पेटीएम मनी पे अपना अकाउंट खोलिए और वहां अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं पेटीएम मनी पे। तो अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखें तो पैम सिंह है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम इनकरेक्टली। तो पैम सिंह का कहना है कि आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो ओनली इंडेक्स फंड, प्लीज सजेस्ट मी 25k SIP for 15 to 20 years। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर स्टार्टिंग 25k पर मंथ SIP, जो कि काफी बड़े अमाउंट होते हैं SIP के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहला फंड तो हो सकता है आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो आपको उसी में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को, या फिर ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या फिर HDFC निफ्टी 50 प्लान, या फिर सेंसेक्स प्लान है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है आपके पास लार्ज कैप से, उसमें आप जा सकते हैं। इसके बाद देखें तो आप जा सकते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड के साथ, तो वहां पे आपके पास है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी के कौन सा इंडेक्स फंड है जो कि अवेलेबल है अभी मार्केट में, तो आप उस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको काफी अच्छा खासा पैसा बन सकता है समय के साथ साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का या फिर पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो आशीष BGMI है, इनका पोर्टफोलियो है और इनका कहना है कि सर मेरी एज 28 ईयर्स है, मैं कम से कम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा, 15 या 20 साल के आसपास में, और SIP करना चाहता हूं और हर साल 20% में बढ़ाता जाऊंगा, यानी कि स्टेप अप SIP के लिए प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज रिव्यू माय फंड, मैं इसी मंथ से इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो प्लीज रिप्लाई सर। तो ओके आशीष भाई, तो यहाँ पे आपने जो फंड सिलेक्ट किया हुआ है आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जो कि काफी शानदार फंड है, तो आप इसको कंटिन्यू तो कर ही सकते हैं। सेकंड फंड इनके पास है वो आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये भी काफी शानदार फंड है, इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्थ फंड इनके पास है वो आपका PGM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड भी देखा तो काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट फंड इनके पास है वो आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो आशीष भाई आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड देखे तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, तो आपको इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जा सकते हैं इधर PGM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो मुकेश पटेल है, इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, और इनके पास देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, फिर है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, उसके बाद है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली देखे तो इनके पास है क्वांट टैक्स प्लान, और उसके बाद देखे तो ICICI प्रू टेक्नोलॉजी फंड भी है, और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन देखेगा तो है 15 इयर्स का। तो मुकेश भाई यहाँ पे आपका जो फंड है पहला पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये काफी बेहतर फंड है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड देखो तो ये भी काफी सही फंड है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत है आपका यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में आपने एक ही कैटेगरी के 2 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास क्वांट टैक्स प्लान है, तो ये फंड देखें तो काफी सही है, ELSS की कैटेगरी में अगर देखते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्टली आपके पास है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, तो ये फंड भी देखे तो काफी सही फंड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो प्रतीक तिवारी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। तो इनका कहना है हेलो सर, आई हैव डन इन्वेस्टमेंट इन दिस म्यूचुअल फंड, प्लीज रिव्यू। फाइन, रिस्क कैपेसिटी वेरी अग्रेसिव, इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 15 ईयर एंड अबव, दैट्स ग्रेट। फिर इनके पास है फंड क्वांट इंफ्रा फंड है, जिसमें 5000 का लमसम है एंड 1000 पर मंथ का SIP है। उसके बाद देखें तो इनके पास है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें 16000 का लमसम है एंड 2000 पर मंथ का SIP है। फिर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 15000 का लमसम है एंड 1500 पर मंथ का SIP भी है इस फंड में। इसके बाद देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड भी है, जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 5000 का लमसम एंड 2500 पर मंथ का SIP। एंड लास्टली देखें तो इनके पास है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जिसमें देखें तो आपका 1500 पर मंथ का SIP है। तो प्रत्येक आपके सारे के सारे फंड काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट स्मॉल कैप कैटेगरी, जहां पे आपने एक ही कैटेगरी के 2 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि भाई आपको किस फंड के साथ कंटिन्यू करना है। सिंस आपका रिस्क एपेटाइट वेरी अग्रेसिव है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन साथ के साथ इसका रिटर्न भी देखें तो बेहद ही शानदार है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने बेहद ही शानदार परफॉर्म किया है लास्ट 1 ईयर में भी, लास्ट 2 ईयर में भी एंड लास्ट 3 ईयर में भी। लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड ने आपको लास्ट 2 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर में देखे तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से भी बेटर परफॉर्म किया हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड के साथ कंटिन्यू रहना है। तो आप एक ही फंड में कंटिन्यू रहे, इधर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए प्रदीप कुमार सूद है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। तो इनका कहना है हेलो सर, यू आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर इन्वेस्टर लाइक अस, कीप इट अप, थैंक यू प्रदीप कुमार। एंड फर्दर इनका कहना है कि सर प्लीज स्पेयर अ टाइम फॉर मी टू रिव्यू माय पोर्टफोलियो, यस आई एम
डूइंग इट फॉर यू ऑल। और इनके पास जो फंड है कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड जिसमें अगेन देखे तो 2000 पर मंथ का एसआईपी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में देखे तो 3000 पर मंथ का एसआईपी। क्वांट एक्टिव फंड में देखे तो अगेन 3000 पर मंथ का एसआईपी है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में देखे तो 3000 पर मंथ का एसआईपी एंड मीरे ऐसे टैक्स सेवर फंड में देखे तो 7000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड फर्दर इनका कहना है कि आल्सो आई एम डूइंग लमसम इन यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड व्हेन मार्केट फॉल्स। ग्रेट। और इनका एज है 50 इयर्स का, इन्वेस्टिंग फॉर माय रिटायरमेंट पर्पस। तो प्रदीप जी आपके फंड में काफी सही दिख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जिसपे आपको ध्यान देना कि आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा पैसे डाल रखे हैं और मल्टीपल फंड्स में भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, लाइक आपका कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो इन दोनों में से किसी एक फंड के साथ आप जा सकते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपका पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वांटिटी फंड भी देखे तो अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड भी काफी सही है, तो आप इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड भी देखे तो काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रदीप जी मैं आशा करता हूं जो भी बताने की कोशिश किया है आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर मन में कोई डाउट पे क्वेश्चन रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके वहां पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको अगेन क्लैरिफाई कर दूंगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो राम सिंह है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर आपने मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं किया, पहले भी नहीं किया था सर आपने, प्लीज इट इज रिक्वेस्ट इस बार कर देना। तो राम सिंह जी होता ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करते हैं, तो मैंने जो पहले पोस्ट करते हैं उनका पोर्टफोलियो पहले उठाता हूं और जो बाद में पोस्ट करते हैं उनका पोर्टफोलियो बाद में मैं उठाता हूं। तो इस तरीके से चलता है यहाँ पे चीजें, क्योंकि मैं एक वीडियो में सभी लोगों का पोर्टफोलियो कवर नहीं कर सकता, ना तो वीडियो ना 3-4 घंटे का हो जाएगा, तो ये एक दिक्कत है मेरे साथ। तो इसीलिए मैं एक वीडियो में देखे तो 12 से 15 पोर्टफोलियो कवर करने की कोशिश करता हूं। तो ये एक लिमिटेशन है मेरे साथ, इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो छूट गया होगा, रह गया होगा, तो मैं आज रिव्यू कर ही दे रहा हूं यहाँ पे। तो आपका नाम है दिलीप अग्रवाल, सैलरी है आपका 35 to 40 के पर मंथ का, ओके। एज है 21 ईयर्स, रिस्क एपेटाइट है आपका मॉडरेट टू हाई। उसके बाद देखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 12 ईयर का है और फंड आपके पास है, पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड, जिसमें देखें तो आपने 5000 पर मंथ का एसआईपी कर रखा है और आप इस फंड में हर एक साल 20% अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दिलीप आपका जो फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, ये काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड फंड जो है आपके पास वो है आपका कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी देखें तो बेहद ही शानदार है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड सर एट लास्ट आई विल ऐड ओनली वन फंड इन नेक्स्ट मंथ, वन इंडेक्स फंड फॉर 1K per month, time period is 25 years. Sir, I want to get a corpus of 35 to 40 lakh after 12 years. Will I get from Parag Parikh Flexi का फंड? तो दिलीप आपने पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में 5000 पर मंथ का एसआईपी कर रखा है, तो मैं अगर 5000 के बेसिस पे कैलकुलेट करके देखूं तो कहीं ना कहीं 19 से 20 लाख के आसपास में अमाउंट ही आपको बन पाएगा नेक्स्ट 12 ईयर में। अगर मैं 15% के आसपास का रेट ऑफ रिटर्न मान लेता हूं तो उसके बेसिस पे आपको सिर्फ 19 से 20 लाख ही बन पाएगा, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड की अगर बात करते हैं तो। लेकिन आप इसमें देखें तो हर एक साल 20% बढ़ाते जाएंगे, तो इसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि भाई आपके पैसे 35 से 40 लाख बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। और आप जो इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इसके लिए मैं आपको फंड सजेस्ट कर दूं यहाँ पे कि आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसके साथ जा सकते हैं, उस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी सही फंड है, रिटर्न भी काफी सही दे रहा है फंड। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो सक्षम सूद है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, तो इनका कहना है कि स्टार्टेड में एसआईपी फ्रॉम अगस्त महीना ओनली, सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। मंथली एसआईपी देखें तो 5000 का है, एसआईपी ड्यूरेशन 10 to 15 ईयर है। तो पहला फंड इनके पास जो है वो आपका कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड, जिसमें इन्होंने 1.5 का एसआईपी कर रखा है। फिर है इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, यहाँ पे इन्होंने 2000 पर मंथ का एसआईपी किया हुआ है। लास्टली इनके पास है क्वांट एक्टिव फंड, जहां पे इन्होंने 1.5 पर मंथ का एसआईपी कर रखा है। तो सक्षम यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके पास देखें कोई लार्ज कैप फंड नहीं है तो आपको यहाँ पे लार्ज कैप फंड ऐड करने की जरूरत है, और आप यहाँ पे एसआईपी का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो प्रेजेंटली आपका 5000 पर मंथ का एसआईपी है उसका 6000, 6500, 7000 के आसपास में अगर कर पाए तो आप यहाँ पे एक फंड ऐड कर सकते हैं, और वो फंड हो सकता है आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड या फिर आपका लार्ज कैप इंडेक्स फंड भी हो सकता है। तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और आपका पोर्टफोलियो एक तरीके से काफी बैलेंस दिखेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो आराध्या रॉय है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, तो इनके पास जो फंड है वो फंड है कैनरा रेबेको ब्लू चिप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है, जो कि काफी सही फंड है, तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी शानदार फंड है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो इनके पास है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एनएसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो यहाँ पे दो फंड देखे तो एक ही कैटेगरी से है। तो आज्ञा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और एसबीआई स्मॉल कैप फंड से भी एग्जिट कर जाए और आप कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हैं या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी स्विच कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल।
प्रोफाइल। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो आप क्वांट स्मॉल के फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आपका रिस्क प्रोफाइल देखे तो कहीं मॉडरेटली हाई है, इन दैट केस आप जा सकते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड के साथ। फिर है आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए तो केनी बिली है, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो इनका क्या कहना है कि इन्वेस्टमेंट फॉर 10 to 15 ईयर प्लीज रिव्यू मंथली एसआईपी आईसीआईसी प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000 पर मंथ का एसआईपी है। मतलब इनका सारे फंड में देखे तो 1000 का एलोकेशन किया हुआ है इन्होंने। तो पहला फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर इनके पास पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, उसके बाद है क्वांट एक्टिव फंड, एंड लास्टली देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी है इनके पास। तो कि नहीं यहाँ पे देखे तो आपका सारे फंड काफी बेहतर है एक्सेप्ट वन जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से है। तो आपको यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना है और आपको सिर्फ कंटिन्यू रहना है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में, और उसको 2000 पर मंथ कर देना है इंस्टेड ऑफ 1000 पर मंथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो साजिदुर रहमान है, इनका पोर्टफोलियो इन्होंने पोस्ट किया हुआ यहाँ पे। तो इनका क्या कहना है कि प्लीज इफ यू कंसीडर डूइंग माय पोर्टफोलियो आई विल बी ग्लैड सर। ओके दैट्स ग्रेट, आई एम डूइंग इट फॉर यू ऑल गाइस। आई एम इन्वेस्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 10 months, my age is 27 and I have an appetite for taking risk, currently doing SIP of 8500 per month। 10 फंड्स में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो देखिए कौन कौन सा फंड है इनके पास। तो पहला फंड है इनके पास एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड रेगुलर ग्रोथ, जिसमें देखे तो 1 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इनका कहना है कि डिड नॉट नो अबाउट द म्यूचुअल फंड एट दैट टाइम। तो इन्होंने काफी पहले इन्वेस्ट किया हुआ है और उस टाइम पे इनको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था म्यूचुअल फंड का, तो इन्होंने उसमें लमसम किया हुआ है और इस अमाउंट को इन्होंने वहीं पे पार्क करके रखा हुआ है जहां तक मुझे लग रहा है। फिर है इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में 25,000 का लमसम एंड 1000 का एसआईपी। आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड में देखे तो 20,000 का लमसम है एंड 1000 पर मंथ का एसआईपी। इसके बाद देखे तो एक्सिस स्मॉल के फंड में भी इन्होंने एसआईपी किया हुआ है 1000 पर मंथ का। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में भी देखे तो 1000 पर मंथ का एसआईपी है। पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में देखे तो अगेन 1000 पर मंथ का एसआईपी है। आईआईएफएल फोकस इक्विटी डायरेक्ट फंड वहां पे भी इनका 1000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, मीर एसेट टैक्स सेवर फंड एंड लास्ट में देखे तो क्वांट टैक्स सेवर फंड में भी इन्होंने एसआईपी कर रखा है। तो साजिदुर यहाँ पे आपने काफी सारे फंड्स इंक्लूड कर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, मतलब अननेसेसरली आपने अपने पोर्टफोलियो में घोच पोच करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ सजेशन आपको दूंगा जो आपको ये बताएगा कि आपको उस फंड से एग्जिट कर जाना है। तो पहला फंड जहां से आपको एग्जिट करना है आपका एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, तो यहाँ से आपको एग्जिट कर जाना है और फंड को ना एक तरीके से जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वहां पे आपको इन्वेस्ट करके रखना है और धीरे धीरे इस 1 लाख को आपको ट्रांसफर कर देना है आपके बाकी के म्यूचुअल फंड स्कीम में। पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आईसीआईसी टेक फंड प्लस आपने टाटा डिजिटल इंडिया फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप दोनों में से किसी एक फंड में कंटिन्यू करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दोनों फंड काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों में से किसी एक फंड में कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपने एक्सिस स्मॉल के फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको यहां से मैं तो अपफ्रंट बोलूंगा कि आप एग्जिट कर जाए और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इधर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड में। ये दोनों फंड ज्यादा बेटर रहेगा आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। फिर है आपके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है आईआईएफएल फोकस इक्विटी डायरेक्ट फंड में, तो आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और जो अमाउंट है इसको आप जो बाकी के जो फंड जो मैं बताया हूं उसमें आप उसको एड अप कर सकते हैं और उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एचडीएफसी इंडेक्स फंड देखे तो ये काफी सही फंड है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, इस 500 को आप ऐड कर सकते हैं एचडीएफसी इंडेक्स फंड में और आप नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से एग्जिट कर सकते हैं। लास्टली देखे तो आपके पास मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड है एंड क्वांट टैक्स सेवर फंड है, तो यहाँ पे देखे तो दोनों फंड काफी सही है, काफी अच्छे रिटर्न दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप किसी एक फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, दो फंड रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो शुभजीत मजुमदार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनका कहना है कि सर प्लीज रिव्यू माय इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 30 इयर्स, ऑल आर डायरेक्ट फंड, टारगेट 1 to 2 करोड़। तो भाई कैसे अचीव होगा 1 to 2 करोड़, ये देखने वाली बात है। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है पहला फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में 1000 पर मंथ का। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में देखे तो 1000 पर मंथ का। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप में देखे तो 1000 का। निप्पॉन स्मॉल कैप है या क्या है, मैं स्मॉल कैप ही अज्यूम कर रहा हूं, तो 1000 का यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन्होंने। फिर है इनका इन्वेस्टमेंट पीजीएम इंडिया मिड कैप में, ये भी काफी अच्छी फंड है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली इनके पास एक क्वांट इंफ्रा फंड, ये भी काफी शानदार फंड है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शुभजीत आपके लिए यहाँ पे एक ही सजेशन है कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी फंड को कंटिन्यू करें और जो निप्पॉन का जो अमाउंट है उसको आप एड अप कर सकते हैं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में। एंड सेकेंडली आप चाहते हैं कि आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड से एग्जिट कर जाए, तो दूसरा कौन सा फंड है जिसमें आप स्विच करें, तो यहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है आपका मिरेई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो कि देखे तो काफी सही फंड है, हिस्टोरिकली बेहद ही शानदार परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन लॉन्गर होराइजन में अगर आप देखेंगे तो ये फंड बेहद ही शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो शुभजीत आशा करता हूं जो भी मैंने बताने की कोशिश किया है आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरीके का वीडियो लगातार मिलता रहे। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखे तो ऑसम सीड है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि भाई इनका एज 30 ईयर्स
प्लस का है, आई कैन टेक रिस्क, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो इनके पास एक क्वांट टैक्स प्लान जिसमें इन्होंने 2000 पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है। फिर है मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड, तो यहाँ देखे तो 20,000 का इनका लमसम है। कैनरा रेवेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, यहाँ भी देखे तो 5,000 का लमसम है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी डायरेक्ट प्लान देखे तो यहाँ भी 2000 का इनका एसआईपी है। एंड लास्टली देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में इनका 2000 पर मंथ का एसआईपी है। तो सीड आपका फंड काफी सही है, लेकिन आपने टैक्स सेवर फंड से काफी सारे फंड ले रखे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक ही कैटेगरी के मल्टीपल फंड में आप इन्वेस्ट ना करें, किसी एक ही फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे देखे तो आपने क्वांट टैक्स प्लान में इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर है आपका मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड, एंड तीसरा है आपका कैनरा रेवेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। एंड मुझे लगता है कि जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है ये भी एक टैक्स सेवर फंड है। तो यहाँ पे आप बाकी सारे फंड से एग्जिट कर सकते हैं। आप इधर कंटिन्यू कर सकते हैं क्वांट टैक्स प्लान में या फिर मीरे एसेट टैक्स सेवर फंड में। तो इन दोनों में से किसी एक फंड में आप कंटिन्यू करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है आपका, उसमें तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सीट आपको यहाँ पे एक और सजेशन मैं देना चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपके पोर्टफोलियो को काफी सही तरीके से बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पे लार्ज कैप एक्टिव फंड की बात करूं तो आप कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर इंडेक्स फंड के साथ आप जाना चाहते हैं तो आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं एक दूसरे पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो लक्की है, लक्की का पोर्टफोलियो है और इनका क्या कहना है पहले ये देख लेते हैं कि हाय सर आई एम विश्वजीत। ओके, तो ये लक्की नहीं, आई मीन इनका नाम लक्की नहीं, इनका नाम विश्वजीत है। तो इनका ये कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो ठीक है, मैं तो करूंगा आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू। तो यहाँ पे इनके पास जो फंड है वो आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड, जो कि काफी बेहतर फंड है। तो अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप प्लान करें इन्वेस्ट करने का तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर है इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, जो कि काफी शानदार फंड है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है एक्सिस स्मॉल कैप फंड में एंड कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड में। तो लकी या फिर जो विश्वजीत जी, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको किसी एक ही स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो फंड हो सकता है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड। तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप एग्जिट कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, या फिर मैंने जो पोर्टफोलियो रिव्यू किया आप लोगों का। और गाइस ये सारे पोर्टफोलियो थे जो मैंने आज के इस वीडियो में इंक्लूड किया था। और गाइस बहुत सारे पोर्टफोलियो अभी बाकी, जिसको मैं इंक्लूड करूंगा अगले वीडियो में, जो कि अगले संडे को आएगा। गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये रेडी करके रखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये वीडियो आएगा आपको अगले हफ्ते संडे को। तो उस वीडियो में मैं इस सारे फंड को रिव्यू करूंगा। तो गाइस उस वीडियो में जितने भी ये पोर्टफोलियो है इसको मैं रिव्यू करके दूंगा, प्लस और भी पोर्टफोलियो है उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा अगले संडे वाली वीडियो में। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने आज के इस वीडियो में किया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो मुझे सेंड किया था या फिर कमेंट किया हुआ था, तो उस पोर्टफोलियो को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। और बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो अभी इंक्लूड करना बाकी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगले वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो आपका पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू बिल्कुल करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। और गाइस पेटीएम मनी का जो लिंक मैंने दिया हुआ है उसको चेक करना ना भूले। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और पेटीएम मनी पे आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको सिर्फ 15 रुपए ही ब्रोकरेज पे करना पड़ता है, वो चाहे बात करें आपका एफएनओ ट्रेडिंग का या फिर इंटरडे ट्रेडिंग का या फिर डिलीवरी का। तो इंडस्ट्री में देखें तो सबसे कम ब्रोकरेज पेटीएम मनी चार्ज करती है। तो आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक अगर आप यूज करते हैं तो आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है गाइस। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।